नमस्ते, प्रणाम सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से वंस अगेन इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपने घर पे कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो है मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। हम लोग जो है टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैं आपको जो प्रीवियस क्लास है वो उसमें वर्ब के बारे में कि वर्ब में कैसे कैसे लेटर्स चेंज होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने जो बेसिक बात थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। फिर हमने इसका नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव ये सारा डिस्कस किया था। अब इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और कहाँ यूज होते हैं, क्या रूल है उसके, वो हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ में जुड़कर, और आप इसी तरह से बने रहिए। आपको टेंस में देखना, जब ये सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक भी आपका टेंस से रिलेटेड एक भी सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या रेगुलर वे में भी स्टडी कर रहे हो। हम जो है कहते हैं ना बाल की खाल निकाल के छोड़ूंगे, मैं आपको टेंस का एक एक रूल समझाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो है जनरल बात पढ़ी थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम जो स्पेसिफिक जो अलग है कि और कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट में भी हमने पढ़ा था, ऐसे ही हम अब कंटिन्यूअस में भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और कहाँ यूज होता है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर क्लास। अब देखिए यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन की कहाँ कहाँ अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में, सिचुएशन का मतलब परिस्थितियां, वेरियस विभिन्न, कि कहाँ कहाँ अलग अलग सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो देखिए पहला इसका नियम ये कहता है ऐसा कार्य जो वर्तमान में जारी है, इंग्लिश एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन और कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स when you are doing something at the time of speaking then there is also use a present continuous tense, यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान में जारी है, एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य जो गोइंग ऑन है, जो कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग दैट आई एम डूइंग दिस वर्क, या जो भी काम आप कर रहे हैं बोलते समय वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए ये एडवर्बियल है, टाइम एडवर्ब, जैसे एट दिस टाइम यानी इस समय, इस क्षण आप इस काम को कर रहे हैं, मोमेंट या एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ठीक है, आप उस काम को उस क्षण पर उस बोलते समय कर रहे हैं। एट प्रेजेंट वही वर्तमान में जो बोलते समय कर रहे हैं। नाउ, नाउ का मतलब अब आप उस काम को कर रहे हैं, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप पढ़ रहे हैं, या अब आप टीवी देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या अब मैं कहीं जा रहा हूँ। तो जो काम, जो एक्शन या जो भी कार्य आप जिस समय बोल रहे हैं, बोलते समय जब कर रहे हैं, वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। गॉट इट? एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इस क्षण। और अगर मैं इसकी बात करूं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही इज प्लेइंग नाउ, कि वो अब खेल रहा है। कविता इज राइटिंग अ लेटर, यानी देखिए यहाँ पर जो है टाइम मेंशन तो नहीं हुआ कि वो अब कर रही है कब कर रही है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कविता जो है वो इस समय क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। क्लियर? तो पहला रूल तो ये हो गया। अब सेकंड रूल देखिए, ऐसे कार्य हेतु भी किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं है, यानी एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी यहाँ पर बिल्कुल वो बात कही है कि जरूरी नहीं है कि जिस समय जो एक्शन आप बोल रहे हैं वो उसी समय ही हो रहा हो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार वो काम हो रहा है। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि आपने बोला तो उस काम को आप अभी ही कर रहे हैं, लेकिन वो काम अपनी प्रोसेस, अपनी प्रक्रिया में जारी है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। फॉर एग्जांपल हमें कोई मिला और हमसे हमने पूछा बताओ हाउ आर यू, आप कैसे हैं, देन ही से आई एम गुड एंड व्हाटएवर, एंड देन ही सेइंग, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार बताओ व्हाट आर यू डूइंग, है ना, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों में आप क्या कर रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे कंपटीशन, तो क्या हो जाएगा किसी भी एग्जाम की, तो जैसे उसने आंसर दिया I am preparing, यानी तैयारी कर रहा हूं, फॉर मान लीजिए
फॉर आईएएस। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस की, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे ये तो यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन WH वर्ड, अभी आपने देखो WH वर्ड आया, उसके बाद में हमने क्या लगाई हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट लेके आए, फिर मेन वर्ब में आईएनजी एंड लास्ट में ये टाइम एंड वर्ब है, और इसका ये आंसर हो गया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। अब नेक्स्ट देखिए, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ अ डेज, कि आप इन दिनों क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से ही सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ अ डेज, आप जो भी काम कर रहे हैं, यू आर राइटिंग अ नॉवल या जो भी वॉट एवर नाउ अ डेज, तो जो कार्य है जरूरी नहीं है कि जिस समय आप बोल रहे हो वहीं हो रहा हो, लेकिन वो कार्य अपनी प्रोग्रेस अपनी लगातार उस काम में जो है वो किया जा रहा है। तो ये सारा जो है ये 2 रूल है, यानी आगे और भी रूल है हम पढ़ेंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये 2 टाइमर नाउ अ डेज, दीज डेज, यहाँ पर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट और नाउ। तो यहाँ पर भी जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आप अपने खुद भी सेल्फ मेड सेंटेंसेस जो हैं आप बनाइए, आपको देखना और अच्छे से जो है समझ में आएगा। तो आगे हम और रूल के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम फिर से और सारे नियमों के साथ और रूल्स के साथ मैं फिर से आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे चैनल का मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।